गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोग के बीच बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 4th कार्बन और उसके यौगिक लेसन लेकर आ रहा हूँ। चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ। कार्बन और उसके यौगिक एक्सरसाइज आपका लेसन 4 है। लेसन 4 आज हम लोग जानेंगे कि कार्बन क्या होता है। कार्बन हमारे संसार के सारे दहनशील पदार्थ जिसे वायु की उपस्थिति में अंशतः या पूर्णतः जलाया जाता है तो एक काले पदार्थ का निर्माण होता है। संसार के सारे दहनशील पदार्थ जिसे वायु की उपस्थिति में अंशतः या पूर्णतः जलाया जाता है तो हमें काले पदार्थ का निर्माण होता है। तो उस काले पदार्थ को हम कार्बन कहते हैं। जैसे में आप लोग देखेंगे पेंट, कागज, लकड़ी, कोयला etc. ये सारे जो है कार्बनिक पदार्थ हैं। इसमें जो है हमें कार्बन की मात्रा, इस पदार्थ को अंशतः या पूर्णतः वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो अंशतः या पूर्णतः जलाने पर हमें कुछ काले अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होती है और उस काले अपशिष्ट पदार्थ को ही हम लोग कार्बन कहते हैं। जैसे हम पेंट को अगर जलाते हैं तो हमें कुछ काले अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं जिसे हम कार्बन कहेंगे। कागज़ को अगर जलाया जाए फिर भी हमें काले अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होंगे जिसे हम कार्बन कहेंगे। यहाँ पे हम कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। कार्बन के गुण। कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं। कार्बन को हम लोग C से सूचित करते हैं। कार्बन को सूचित किया जाता है किससे? C से सूचित किया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या जिसकी परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान 12 होती है। कार्बन को हम लोग C से सूचित करते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। कार्बन को हम लोग C से सूचित करते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में
कार्बन की जो मात्रा है वह 0.02% है। भूपर्पट्टी में कार्बन की मात्रा किस रूप में? खनिजों के रूप में। खनिजों के रूप में जो इनकी मात्रा है वह 0.02% है। 0.02%। भूपर्पट्टी में कार्बन की जो मात्रा है खनिजों के फॉर्म में 0.02% है। और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। 0.03% है। तो ये कार्बन के बारे में कुछ विशेषताएं थी। कार्बन संसार के सारे दहनशील पदार्थ जिसे वायु की उपस्थिति में अंशतः या पूर्णतः जलाया जाता है तो एक काले अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग कार्बन कहते हैं। कार्बन जैसे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पेंट, कागज, लकड़ी, कोयला etc, ये सारे जो हैं इसमें कार्बन की मात्रा हमें पाई जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन के कुछ गुणों के बारे में। जैसे कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं। कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान 12 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में कार्बन की जो मात्रा है वह 0.02% है। भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में कार्बन की मात्रा 0.02% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन की जो मात्रा है वह 0.03% है। 0.03% है। चलिए नेक्स्ट। चलिए हम नेक्स्ट जान रहे हैं जीवन शक्ति सिद्धांत। जीवन या जैव शक्ति सिद्धांत। जीवन या जैव शक्ति सिद्धांत। जीवन या जैव शक्ति सिद्धांत विटल फोर्स थ्योरी देखेंगे। यहाँ जीवन शक्ति सिद्धांत सन 1815 ईस्वी में स्वीडन देश के रसायनज्ञ जे बर्जिलियस ने कार्बनिक यौगिक के निर्माण के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किए, जिसे हम जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। सन 1815 ईस्वी में स्वीडन देश के महान रसायनज्ञ जे बर्जिलियस महोदय ने कार्बनिक यौगिक के निर्माण के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किए, जिसे हम लोग जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। तो जीवन शक्ति सिद्धांत के बारे में इन्होंने जे बर्जिलियस महोदय ने कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण
कार्बनिक यौगिक का निर्माण अज्ञात बलों के द्वारा स्वयं होता है। कार्बनिक यौगिक का निर्माण अज्ञात बलों के द्वारा स्वयं होता है, जिसे हम लोग किसी भी प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। तो जे बर्जिलियस महोदय ने सन 1815 ईस्वी में इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण अज्ञात बलों के द्वारा स्वयं होता है। अज्ञात बलों का मतलब भगवान के द्वारा दिया गया है, यानी कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है वह इंसान नहीं कर सकते हैं, प्रयोगशाला में उन्हें नहीं बनाया जा सकता है। तो कार्बनिक यौगिक हम लोगों को पहले सन 1815 ईस्वी के पहले या सन 1828 ईस्वी के पहले तक हम लोग यही जानते थे कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग या तो किसी भी जीवों के मृत शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, या कहीं या भूपर्पट्टी से प्राप्त कर सकते थे, या हमें खनिजों के रूप में मिल सकते थे। यानी कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में बना नहीं सकते थे। तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण अज्ञात बलों के द्वारा स्वयं होता है और इसे हम किसी तरह की प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। तो इस सिद्धांत को हम लोग जीवन शक्ति सिद्धांत या जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जानते थे, जो किनके द्वारा दिया गया था? जे बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो सन 1815 ईस्वी में दिया गया था। जे बर्जिलियस किस देश के थे? तो स्वीडन देश के थे। जे बर्जिलियस सन 1815 ईस्वी में जो स्वीडन देश के रहने वाले थे, उन्होंने कार्बनिक यौगिक के निर्माण के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किए और इस विचार के दौरान उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण अज्ञात बलों के द्वारा स्वयं होता है और इसे किसी भी तरह की प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। यानी हम लोग कार्बनिक यौगिक को अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त कर सकते थे, अवशिष्ट पदार्थों से, या मृतक जीवों से प्राप्त कर सकते थे, खनिजों से प्राप्त कर सकते थे, खनिज के रूप में। इसी रूप में सारे हमें कार्बनिक यौगिक मिलते थे। कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले जे बर्जिलियस के ही शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने, किन्होंने? फ्रेडरिक बोहलर ने इन्होंने बताया। कब? तो सन 1828 ईस्वी में। सन 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक बोहलर इन्होंने अमोनियम साइनेट को तेज गर्म कर उन्होंने कार्बनिक यौगिक यानी यूरिया का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? यूरिया का निर्माण किए। सन 1828 ईस्वी में जे बर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट को तेज गर्म कर यूरिया का निर्माण किए, जो एक कार्बनिक कंपाउंड है, और इसी समय से जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया और इसी समय से जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे इसका रिएक्शन। चलिए यहाँ देखेंगे तो सन 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में जे बर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक
फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट को तेज गर्म किए। अमोनियम साइनेट को तेज गर्म कर यूरिया का निर्माण कर दिए। अमोनियम साइनेट को तेज गर्म कर यूरिया का निर्माण कर दिए। CONS2 का होल ट्वाइस, यूरिया। हाँ, यहाँ देखिएगा, तो अमोनियम साइनेट को इन्होंने तेज गर्म किया और यूरिया का फॉर्मेशन किए, यूरिया का निर्माण कर दिए। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक। यूरिया एक क्या था? कार्बनिक यौगिक था। इसका मतलब कि प्रयोगशाला में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना था। प्रयोगशाला में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या बना था? यूरिया बना था। जो किनके द्वारा बनाया गया था? तो फ्रेडरिक बोहलर। इन्होंने कब बनाया था? तो सन 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट को तेज गर्म कर यूरिया का निर्माण किए थे। चलिए अब आगे देखते हैं।